श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जेब के स्टेटस को, बैंक के स्टेटस को और आपके फाइनेंशियल स्टेटस का प्रतिनिधित्व करता है, कारक होता है। और साथ ही साथ देखिए ये भी कहेंगे कि गोचर में कभी कभी कुछ ऐसी घड़ियां निर्मित हो जाती हैं जो हमारे जीवन में कह सकते हैं निर्णायक घड़ी हैं। और इन्हीं निर्णायक घड़ियों का बेसब्री से हर व्यक्ति विशेष इंतजार करता रहता है, क्योंकि देखिए जब ये निर्णायक घड़ियां बनती हैं या समय काल बनता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आपके लिए लाभ, देखिए लाभ भी होती है, हानि भी होती है। जो कार्यों को विस्तार से समझकर चीज़ों को करता है उसके लिए लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। इस समय पर कह सकते हैं आपके लिए कुछ ऐसा योग बना है जो आपको हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना लाभ बढ़ाने वाला है। ये किस तरीके से होगा इस दौरान देखिए आप स्वयं देख सकेंगे कि आपके बैंक स्टेटमेंट में कई ज़ीरो ऐड होते हुए देखे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण स्थिति किस ग्रह के द्वारा बन रही है और किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके धन और आपके विचारों के भाव, ज्ञान भाव के स्वामी की, जो कि वर्तमान समय में आपके तृतीय स्थान पर यानी कि कर्म स्थान पर गुरु और शुक्र के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है। देखिए वर्तमान समय में जो बुध की चाल बदलने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बुध ने यहाँ पर पहले देखिए 22 जून को बुध इस भाव में आए थे। 22 जून को जब बुध इस स्थान पर आए थे तो यहाँ पर त्रिग्रही योग निर्मित हुआ था। त्रिग्रही योग देखिए बेशक गुरु के साथ बुध की बॉन्डिंग नहीं है अच्छी, लेकिन बुध यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करने के कारण अब इनका स्वभाव जो है वो गुरुवत है। गुरुवत स्वभाव होने के कारण देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए निकल कर आएंगी वो थोड़ी सी भिन्न रहेंगी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जिस समय पर यहाँ पर बुध देव आए हैं वह शुक्र और गुरु के साथ, क्योंकि शुक्र गुरु का गज लक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। बुध इस स्थान पर 29 जून 2026 को वक्री होने जा रहे हैं। अब ये चीज़ अलग रहेगी कि बुध इस समय तृतीय स्थान पर वक्री हो रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र का भोग कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का भोग करते हुए देखिए यहाँ पर बुध की स्थितियाँ कई प्रकार से बदलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर 7 जुलाई को बुध देव 7 जुलाई को पुनः अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे धन स्थान पर। धन स्थान पर जाने के बाद भी इनका जो नक्षत्र रहेगा वह पुनर्वसु ही रहने वाला है। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि नाम से ही विदित है, यदि किसी भी तरीके से पिछले समय में आपको धन से जुड़ा हुआ फिजिकली या फिर मेंटली लॉस हुए हैं तो फिर यह पुनर्वसु नक्षत्र उन सब की रिकवरी बहुत आसानी से करेगा और बहुत जिम्मेदारी के साथ करेगा। यहाँ पर बुध के प्रभावों में कई तरीके से बदलाव भी आता हुआ दिखाई देगा। अब जिस समय पर 7 जुलाई को बुध यहाँ पर मिथुन राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर ये 5 अगस्त 2026 तक रहेंगे। 5 अगस्त 2026 को पुनः ये राशि परिवर्तन करेंगे और पुनः राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो काफ़ी इनके इस समय पर चेंजेस, उतार चढ़ाव होते हुए देखे जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इस समय पर बदलती हुई देखी जाएंगी। जहां बुध आपके फाइनेंस स्टेटस को देखते हैं वहीं बुध वाणी और स्टूडेंट वर्ग के कारक भी होते हैं। कम्युनिकेशन आपका देखते हैं, वाणी के भाव में बैठे हुए हैं और वाणी के कारक भी होते हैं। धन के भाव में बैठे हुए हैं तो धन के कारक भी होते हैं। वहीं एक चीज़ और आपके लिए क्लियर कर दूं कि बुध जो है आपकी राशि के योग कारक प्लैनेट्स में से एक होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय बुध का वक्री होना आपके लिए चीज़ों में अंतर लाने जा रहा है। क्योंकि देखिए पिछले समय में अब ये मन में एक प्रश्न उठेगा कि पिछले समय में भी तो बुध धन भाव में थे, तब इन्होंने हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, अब किस तरीके से बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि वक्र ग्रह का स्वभाव होता है।
वक्र ग्रह जो होता है अपनी शक्ति से कई गुना बलशाली हो जाता है, जिस कारण से उसके प्रभावों में वृद्धि होती है और साथ ही साथ वो एक नहीं बल्कि 3-3 भावों से अपने प्रभाव देता हुआ देखा जाता है। साथ ही साथ अब इस समय ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र से जब ये गोचर करेंगे तो गुरु की सात्विकता और विस्तार दोनों इनके साथ चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए बुध के स्वभाव में भी कुछ विशेष बदलाव आते हुए देखे जाएंगे, जिन पर विस्तार से चर्चा आगे होगी। ये बदलाव जो होंगे वो आपकी वाणी को, आपके ज्ञान को और आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यापार को, आपकी जॉब को और आपके फैमिली स्टेटस को, सभी को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बुध की बदलती हुई स्थिति वर्तमान समय में जहाँ राहु को प्रभावित करेगी, क्योंकि राहु और बुध का संबंध जो होता है चोली दामन का होता है। दोनों ही एक ही स्थान यानी कि मस्तिष्क से अपना प्रभाव देते हैं। वहीं इनका प्रभाव शनि पर भी पड़ेगा। शनि पर किस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि शनि जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र रेवती है। रेवती नक्षत्र में बुध शनि के प्रभाव जो होंगे थोड़े से बदलते हुए देखे जाएंगे। अब सबसे पहले तो हमारे लिए जानने योग्य ये बातें हैं कि बुध का विस्तार किस तरीके से हमारे लिए बदलेगा। वहाँ देखिए बुध के प्रभावों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि 7 जुलाई तक बुध 3 भावों को प्रभावित करेंगे, 3 दृष्टियों का प्रभाव लेंगे यानी कि 4 भावों को प्रभावित करेंगे। प्रथम दृष्टि जो रहेगी वो आपके 7वें स्थान पर जाएगी, द्वितीय दृष्टि जो रहेगी वो आपके 9वें स्थान पर जाएगी और तृतीय दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है। सबसे पहले इस दौरान आपके अंदर कुछ चेंजेस होते हुए देखे जाएंगे। इस समय आप गहन चिंतन और विश्लेषण से घिरे हुए रहेंगे। चाहे जितना भी आप प्रयास करें, चाहे जितना भी मस्तिष्क को झटकें, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है बुध और राहु का कार्य क्षेत्र होता है। इस समय आप गहन चिंतन, छोटी सी कोई बात हो या ना हो, दोनों ही स्थितियों में आप देखिए कोई आपके पास काम नहीं है या आपको कोई बड़ा फेरबदल नहीं करना है, जॉब से जुड़ा हुआ या बिजनेस से जुड़ा हुआ, तो आप पूर्व की किसी अप्रिय घटना को ही लेकर आप उसके बारे में सोचना चालू कर देंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि इस समय आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा भी फ्री नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि इस समय पर आपकी विचारधारा कुछ इस तरीके की होने वाली है। वहीं जो लोग अपने कार्य से जुड़े हुए या किसी भी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जुड़े हुए किसी भी इश्यूज़ पर अगर विचार करेंगे या उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो क्या होगा, इस समय थोड़ा सा तर्क वितर्क ज़्यादा होंगे। तर्क वितर्क लंबे समय तक होंगे। बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई इशू है, जॉब से जुड़ा हुआ कोई इशू है तो तर्क वितर्क लंबे होंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भ्रम बना रहेगा। हालांकि इस समय बुध आपको सिक्के के दोनों पहलुओं के परसेंटेज, तीव्रता बहुत ज़्यादा बुद्धि की रहेगी, परसेंटेज जरूर निकाल कर देंगे, लेकिन आप फिर भी भ्रम के साए में रहेंगे। दूसरी तरफ देखिए निर्णय तो आप लेंगे और पहले की अपेक्षा अब बेहतर निर्णय होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि इस समय पर बेहतर निर्णय इसलिए लेंगे क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में बुध का गोचर हो रहा है। ज्ञान और विस्तार दोनों ही चीज़ें साथ में चल रही हैं। हालांकि पहले भ्रम की जो स्थिति रहेगी उस पर आप विजय अवश्य पाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपके लिए भ्रम थोड़ा सा लंबा चलेगा। तर्क वितर्क और कभी कभी जिन लोगों के लिए निगेटिव है कुतर्क भी वहाँ पर होगा, जिस वजह से आप थोड़ा सा असमंजस में रहेंगे कि कौन सा डिसीज़न आपके लिए बेस्ट है,
कौन सा आपके लिए, तो लेकिन अंत में जो निर्णय लेंगे वो आप पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर लेंगे, जिससे कई गुना आपका लाभ भी बढ़ सकेगा। व्यवसाय में की चर्चा करें तो देखिए निर्णय यहाँ पर भी आपके लिए थोड़ी सी देरी में होंगे, चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे और चैलेंजेस को आप पार भी करेंगे, कसौटी को आप पार भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस समय आपके मस्तिष्क में जो ये अंतर्द्वंद चलेगा ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा रहेगा। हालांकि इस चीज़ों को आपको एकांत में बैठकर गहन विश्लेषण करना चाहिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने का भी प्रयास करें इस दौरान, क्योंकि जब रिलैक्स होगा माइंड तभी आप उसमें से सटीक निर्णय निकाल पाएंगे। अगर आप इस दौरान अपने माइंड को पुरानी किसी इशू से जोड़े रखेंगे तो देखिए हाई बीपी जैसी समस्याएं भी आपको घेर सकेंगी, जिस वजह से आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखना है और वर्तमान में जो आपके इशू हैं या जो कार्य हैं उन पर ही आपको सोचना है। तो थोड़ा सा इस समय पर अपना ये चीज़ सुधार कर चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट आते हुए देखे जाएंगे। आपकी वाणी जो होगी बहुत ज़्यादा प्रखर रहेगी, प्रखर के साथ साथ ही मुखर भी रहेगी। तो इसलिए देखिए किसी भी व्यक्ति से संबंध अगर आपको ना बिगाड़ने हो, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके अंदर कुछ कमियां ना हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनली रिलेशंस में कोई व्यक्ति हो या फिर आपके पर्सनल रिलेशन में कोई व्यक्ति हो। तो ऐसी स्थिति में संभव हो तो वाणी के लिए आपकी यही कहूँगी, पहले तोलो फिर बोलो, कि मतलब आपको वह आईना लोगों को नहीं दिखाना है जो आईना उनकी गलत छवि उनको दिखाए, जिसकी वजह से वो आहत हों और आपसे मन ही मन शत्रुता पाल बैठें। दूसरी तरफ लेखन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी भरा समय रहेगा, जब उनके लेखन को सराहा भी जाएगा और उसको नाम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। तो ये नेम फेम मनी का बहुत ही अच्छा समय काल आ रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इस दौरान देखिए थोड़ा सा मानसिक कहते हैं ना कि व्यायाम तो ये चलता ही रहेगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए पहले से बेस्ट और बेहतर होती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि आप स्वयं अपने बैंक की पासबुक में कई ज़ीरो ऐड होते हुए देखेंगे, ये आपके साथ होगा, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको बुध से जुड़े हुए विशेष उपाय भी करते रहना चाहिए। हालांकि ये तुरंत उपाय करने वाले लोगों के लिए लाभ प्रभावी नहीं होते हैं, इसीलिए मैं सदैव कहती हूँ कि आपको उपाय करते रहना चाहिए, छोटे मोटे उपाय चलते फिरते वाले उपाय करते रहना चाहिए, जिसकी वजह